पलवल के गुरु नानक अस्पताल में कार्डियोपैथ लैब की शुरुआत होने के बाद अब दिल के रोगियों को यहां किफायती और बेहतर इलाज की सुविधा मिलना शुरू हो गया है, जबकि इससे पहले रोगियों को इलाज के लिए फरीदाबाद और दिल्ली भागना पड़ता था। पिछले लंबे समय से पलवल में दिल के रोगियों को इलाज के लिए फरीदाबाद और दिल्ली की ओर भागना पड़ता था। क्षेत्र के लोगों की समस्या को देखते हुए गुरु नानक अस्पताल के संचालक डॉक्टर अनूप सिंह ने अस्पताल में कार्डियोपैथ लैब की शुरुआत की है। बता दें कि पलवल के मीनार गेट में डॉक्टर अनूप सिंह ने करीब चार दशक पहले सेवाओं को क्लिनिक के माध्यम से देना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने पलवल बस अड्डे पर गरीबों का अस्पताल के नाम से स्वास्थ्य सेवाओं को देना शुरू किया। यहाँ 35 बेड के अस्पताल से शुरुआत के बाद अब अस्पताल को 100 बेड के साथ साथ सभी विशेषज्ञ और विभागों से सुसज्जित किया गया है। कार्डियोपैथ लैब की शुरुआत तो क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगी। बता दें कि दिल का दौरा आने के बाद समय पर चिकित्सा न मिलने जानलेवा साबित होता है। पलवल में कोई सुविधा न होने के चलते फरीदाबाद पहुंचने से पहले कई रोगी जान से हाथ धो बैठते थे। गुरु नानक कार्डियोपैथ लैब में हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरविंद और डॉक्टर वैशाली ने बताया कि दिल के रोगों से संबंधित सभी टेस्ट और चिकित्सा गुरु नानक अस्पताल में किफायती और बेहतर इलाज शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद रोगियों को अब दिल्ली की ओर नहीं भागना पड़ेगा। जो लगती है वो फरीदाबाद की लगती है और इससे इस तरफ जो है वो मथुरा में पड़ती है और इसके बीच में जो है कोई भी कैथ लैब और नहीं है इस क्षेत्र में। और इस इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए कोई भी कैथ लैब होना काफ़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसमें तुरंत इलाज सबसे ज़्यादा असरदार होता है। और ऐसे में पहली कैथ लैब इस क्षेत्र में लगना बहुत ही खुशी की और बहुत ही गर्व की बात है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ मरीजों का हार्ट का इलाज हो पाएगा, ना सिर्फ प्रिवेंटिव चेकअप हो पाएगा, पर मरीजों के जो हार्ट अटैक के हार्ट फेलियर के जो मरीज नाजुक हैं और जो इतनी दूर नहीं पहुंच सकते हैं समय पे, उन लोगों का तुरंत इलाज होके काफी जानें भी बचाई जा सकती है। मशीन है जो कि इंटरनेशनल कंपनी की है, जीई कंपनी की, एंड ये कैथ लैब के साथ साथ 4 आईसीयू बेड्स भी हैं और जो भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होती हैं और होनी चाहिए कैथ लैब के साथ, वो सब यहाँ पर मौजूद कराई जा रही है धीरे धीरे करके। सो अब मरीज को एंजियोग्राफी कराने के लिए, स्टेंट डलवाने के लिए और हार्ट फेलियर के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, ना ही पेसमेकर के लिए, जो कि ये ऐसी बीमारियां हैं जो समय नहीं देती है मरीज को बचने का, पहुंचने का कहीं दूर 2 घंटा 3 घंटा। तो ऐसी बीमारियों का तुरंत इलाज यहाँ पे अब पूर्ण रूप से किया जा सकता है और उसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी का सहयोग रहेगा हमारे इस नए वेंचर में और आप लोग सभी बढ़ चढ़ के हम लोगों को प्रमोट करेंगे ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि ऐसी सुविधा अब यहाँ पे इस क्षेत्र में आ गई है जिसके लिए मरीज को दूर जाने की जरूरत नहीं। सबसे जरूरी है और सभी मरीजों को ये याद रहना चाहिए, छाती में दर्द, बेहोश होना और सांस में दिक्कत होना, ये 3 लक्षण चाहिए, 3 लक्षणों के बड़ी पहचान माना जाता था, जबकि अब बताया जा रहा है कि ये थ्योरी चेंज हो चुकी है, तो इसमें कितना सच है? बिल्कुल झूठ है। सच ये है कि खान पीन और कोलेस्ट्रॉल 2 चीजें अलग चीजें हैं। अगर किसी का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है तो वो हार्ट के लिए हमेशा खतरनाक रहेगा, पर उसका संबंध खाने से अब जो लिंक था पहले कि ज्यादा जो कोई खाना खाता है घी तेल चीनी वाला, वो वाला खाना खाता है और उससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये थ्योरी में अब वो हो गया है कि ऐसा माना जा रहा है कि घी खाने से भी ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर हाँ जिनका घी खा के कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उनको घी कम करने से जरूर कोलेस्ट्रॉल में कमी आएगी और उससे उनकी सेहत में फायदा भी। डॉक्टर साहब, हेल्दी हार्ट रखने का कोई ऐसा आपकी तरफ से मैसेज कि हार्ट फिट रहे, स्वस्थ रहिए, उसके लिए 2 भी चीजें जरूरी है, अच्छा खाएं, अच्छा दौड़ें। जब तक शरीर चलता रहेगा जंग नहीं खाएगा। जहां आप रुके, जहां आप बैठ गए, जहां आपका काम हो गया,
बैठने वाला ज़्यादा, तो पेट आएगा, वजन बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, नाड़ियों में ब्लॉकेज बढ़ेगी, हार्ट अटैक बढ़ेगा। के काम करना शुरू कर दिया कंप्यूटरों पे, लोगों की नींद अच्छी नहीं हो रही है क्योंकि रात में सो नहीं रहे हैं, दिन में ज़्यादा सो रहे हैं, तो दिन में सोना एक 7 घंटे जो ज़रूरी है वो कम हो रहा है, लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गए हैं, कुछ पोल्यूशन भी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये सब कारण है जो कि आजकल इस बीमारी को ज़्यादा, और हाँ अवेयरनेस भी, पहले पता नहीं होता था किसी को कि क्या हार्ट की बीमारी से मरे, किससे मरे, पर आजकल सुविधाएं हैं तो लोगों को पता चल रहा है कि हार्ट अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हाँ लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, तो इसलिए भी हार्ट की बीमारी बढ़ रही है। इसी को ही प्रमोट करूंगा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बाकी लोगों का आयुर्वेदिक का, होम्योपैथी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। काफी साल से ये सब चिकित्साएं भी हैं, आजकल योगा में भी देखा जा रहा है कि एज अ प्रिवेंटिव थेरेपी, मतलब कि बचाव के लिए बहुत अच्छी चीज है योगा। इसके अलावा कोई दवाई ऐसा साबित नहीं हुई है साइंटिफिकली कि उसको खा के हार्ट को मजबूत किया जा सकता है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के बारे में 30% की ब्लॉकेज किसी में होती है, वो तुरंत वो फट जाती है, उसकी परत, ऊपरी परत फट जाती है उस ब्लॉकेज की, और वो नस पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो जिस हिस्से को वो नस सप्लाई करती है खून, वो डेड होने लगता है, और 12 से 24 घंटे के बीच में वो पूरा डेड हो जाता है। तो इसीलिए जल्दी इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है इस बीमारी में, क्योंकि मान लीजिए हार्ट 24 घंटे बीत गए हार्ट अटैक होके, तो वो हिस्सा मर गया, तो उसको खून पहुंचा के कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए खेत की फसल सूख गई, वहां पे पानी पहुंचा के कोई फायदा नहीं है। उसी तरह से हार्ट में है, अगर हार्ट अटैक होके 24 घंटे बीत गए और वो हिस्सा मर गया, तो वहां पे उसको खोल के स्टेंट लगा के कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। खून की जांच होती है, कार्ड टेस्ट में अवेलेबल होता है ट्रोपोनिन आई। ये 4 घंटे, हार्ट अटैक के 4 घंटे बाद से पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, अगर हम कार्ड टेस्ट की बात करें तो अगर 4 घंटे नहीं बीते हैं छाती के दर्द को, तो वो भी नेगेटिव होगा। पर अगर 4 घंटे बीत गए हैं छाती में दर्द को, तो वो टेस्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर हार्ट अटैक हुआ है। अगर वो नहीं आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब हार्ट अटैक नहीं हुआ। वो भी अवेलेबल है आपके पास? वो भी अवेलेबल है। क्या कीमत होती है उस टेस्ट की? बहुत 400 450 से ज्यादा।